दोस्तों, आज की कहानी है बहुत सपनों के पीछे इतना भी मत भागो कि अपने लोग ही जिंदगी में पीछे जुट जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। काश तुम समझ पाते, मैंने सीधे से तुम्हें साथ तुमको पाने के लिए ना जाने कितनी रातें आंखों में गुजार दी। क्या ही कमी रह गई थी जो दूर हो गई मुझसे। अब क्या ही चेहरा दिखाऊं, खुद को कैसे नजरें मिलाऊं अपनी ही आत्मा से। सबने कहा तुम्हारे पीछे मत भागो, लेकिन मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मिलोगी मुझे। आज अपनी ही तमन्नाओं का बोझ ठो रही जिंदा हूँ, लेकिन कोई उमंग नहीं। पलक ने डायरी में जब ये कविता पढ़ी तो हैरानी से अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। मम्मा, ये सब अपनी डायरी पलक के हाथ में देखकर अवतिका ने जल्दी से उसके हाथ से छीन लिया। ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? से इसे ढूंढ रही मम्मा। आपकी इस कविता का क्या अर्थ है? आपकी जिंदगी में पापा के सिवा कोई और था जिसके मिलने का मलाल आपको आज तक? ये बोलो ना मम्मा, क्या छुपा रही हैं हम सब से? क्या पापा जानते हैं आपके इस प्यार के बारे में? सवाल पर सवाल करती जा रही थी और अवतिका अपनी डायरी के पन्नों को एकटक देख रही थी। ये तुम्हारी मम्मी का प्यार नहीं, पागलपन था वो तो। इसकी तकदीर ने इसका साथ नहीं दिया, वरना आज तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ी सर्जन होती। शुभम ने जब ये राज खोला तो पलक अपनी पलकें झपकाना भूल गई। मम्मी और सर्जन मतलब ये कविता मम्मी ने अपने सपने पूरे न होने के बाद लिखी थी। पलक हैरान रह गई। बचपन से ही मैं पढ़ने में मेधावी छात्रा थी। हम 3 बहनें और 2 छोटे भाई में मैं सबसे बड़ी और मेरे सपने भी बहुत बड़े थे। क्लास 6 से यही सुनती थी कि अवतिका पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसे डॉक्टर ही बनाना। मैं भी अपने आप को डॉक्टर समझने लगी थी। जब कभी डॉक्टर के पास जाती तो यही सोचती एक दिन मैं भी ऐसे ही डॉक्टर की तरह दिखूंगी। सफेद कोट और हाथ में स्टेथोस्कोप लिए हॉस्पिटल में मरीजों को देख रही। 12 क्लास तक पहुंचते पहुंचते मेरा सपना मेरी जिंदगी और जुनून बन चुका था। बहुत ही मेहनत और लगन से मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया, लेकिन कुछ नंबरों से सीट नहीं मिली। एक बार फिर कोशिश की, लेकिन फिर कोशिश में कहीं कमी रह गई क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मेरे साथ मम्मी पापा भी हताश हो गए। जो लोग मेरे डॉक्टर बनने की दुआ देते थे अब वही पापा को सलाह देने लगे कि शायद बेटी के वंश की बात नहीं, आप साइंस कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। कब तक उसका साल बर्बाद करते रहेंगे? पापा ने भी सबकी बात मान ली और मुझे भी एसएससी में एडमिशन दिलवा दिया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और एक बार और कोशिश की और इस बार मैं पास तो हो गई, लेकिन पापा को उसी साल बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया। हम लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे। ऐसे में मेडिकल की लाखों की फीस कहाँ से देते? और फिर सपना हमेशा के लिए छूट गया। मैंने भी घर के हालातों को ठीक करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर के हालात ठीक होने लगे और मेरा बीएससी भी पूरा हो गया। उसके बाद मैंने एमएससी ज्वाइन किया। तभी तेरे पापा का रिश्ता मेरे लिए आया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शुभम को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन शुभम ने एक बार मुझसे मिलने की इच्छा बताई। मिलने पर उन्होंने ना करने की वजह पूछी तो मैंने कहा कि मैं टूटी और हताश हूँ, अपने आप से शायद एक अच्छी पत्नी ना बन पाऊँ। तब शुभम ने एक बात कही जो मेरे लिए सबसे अच्छी नसीहत
भी थी। सपनों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपकी जिंदगी में सपने होने चाहिए, लेकिन अगर सपने को ही जिंदगी बना लोगे तो कभी खुश भी नहीं रह पाओगे। जिंदगी मुझे लगने लगे कि बहुत लोग हैं जिसके सपने नहीं पूरे होते, तो क्या वो लोग जीना छोड़ देते? नहीं, हमेशा एक और विकल्प होता हमारे लिए, जो शायद पहले से बेहतर ना सही लेकिन खराब भी नहीं होता। शुभम की ये बात मेरे दिल को छू गई और फिर 2 साल मुलाकातों के बाद मुझे शुभम का साथ अच्छा लगने लगा और फिर हमने शादी कर ली और फिर एमएससी के बाद पीएचडी, फिर लेक्चरशिप का एग्जाम दिया और आज मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होने के साथ अपने डिपार्टमेंट की एसओडी भी हो। अवतिका ने पलक को अपनी और उस कविता की सच्चाई बताई। अब समझ आया कि आपकी नसीहतों का क्या अर्थ होता। क्यों आप हमेशा कहती थी कि सपनों के पीछे इतना भी मत भागो कि अपने लोग की जिंदगी में पीछे छूट जाए और रिश्ते बेमानी लगने लगे। पलक हंसते हुए अवतिका की बातों का अर्थ उसे ही समझाने